मैं समय हूँ और समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, कभी धीमे नहीं होता, कभी तेज़ नहीं होता और मैं सबको बराबर ही देखता हूँ और कहीं भेदभाव नहीं करता। मेरा जन्म तभी से हुआ है जब से ये ब्रह्मांड ने अपना जन्म लिया होगा और सबके जीवन में काल अलग-अलग हो सकते हैं। कितने साल वो जिएगा ये अलग हो सकते हैं, पर जितने भी साल वो जिएगा उसका कहीं पर भी मैं उनमें 24 घंटे जो देता हूँ वो 24 घंटे ही उनको सबको दिन के देता हूँ और इन्हीं 24 घंटों के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में इस समय के प्रबंधन को बात करने के लिए आया हूँ और उसके साथ-साथ आपको मैं ऐसे टिप्स दूँगा जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से समय को अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने साथ चल सकते हैं और इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो संवाद था, ये संवाद महाभारत के उस सीरियल से लिया हुआ है थोड़ा-सा, जिसको हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, मैंने तो अपने बचपन में देखा है और जिन लोगों ने तब नहीं देखा उन्होंने अब दोबारा से जब ये सीरियल शुरू हुआ है दूरदर्शन पे तो उन्होंने तब देखा होगा और जिन लोगों ने दोनों ही समय में नहीं देखा है, तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये संवाद कहाँ से था। क्योंकि हम वही चीज़ को समझते हैं जो चीज़ हमने देखी हुई होती है, उसके अलावा हमारे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जब हम आज समय के प्रबंधन की बात करेंगे तो इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि मेरी पूरी लाइफ़ जो है वो भी एक समय है जिसको हम यहाँ इस धरती पे, इस समाज में यहाँ बिताते हैं। तो अगर मेरा पूरा जीवन अच्छे ढंग से प्रबंधित है, सुसज्जित है, तो ये समय भी अपने आप मेरे साथ मैनेज होता रहता है और प्रबंधित रहता है। लेकिन अगर मेरा समय प्रबंधित नहीं है, तो मेरे जीवन के अंदर में भी बहुत उथल-पुथल होती होगी और इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो हमें इस कनेक्शन को समझना है, हमें इसको भी समझना है कि कैसे मेरे समय के प्रबंधन से मेरी लाइफ़ के अंदर किस तरह से बदलाव आएँगे और एक सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। और इस पूरे चीज़ को समझने के बाद में मैं ये भी समझूँगा कि किन-किन चीज़ों पे मैं ध्यान रखता हूँ, तो मैं इस पूरे समय के प्रबंधन को बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में उतार सकता हूँ और मैं उन चीज़ों को बखूबी कर पाऊँगा, जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहले शुरू करते हैं कि इस समय को प्रबंधित करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसको देखेंगे कि जब हम सब हमारे सबके पास में एक ही जैसा समय है, तो उसके अंदर में जो-जो भी हम काम करेंगे, वही काम हमारे को रिज़ल्ट देंगे। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉयमेंट की तरफ देखूँगा, तो मेरी लाइफ़ एक डायरेक्शन लेगी और अगर मैं इसके अंदर में वो काम करूँगा, जो मैं चाहता हूँ करना और मेरा दिल और दिमाग दोनों करना चाहते हैं, तो मुझे एक अलग लाइफ़ के रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको यूँ भी समझते हैं कि हमें ऐसा कब लगता है कि समय रुक जाना चाहिए? हमें कब ऐसा लगता है कि ये समय बिल्कुल कैसे पास हो गया हमें पता ही नहीं लगा? तो आप उसको समझेंगे कि जहाँ मेरा दिल और दिमाग दोनों साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये समय कैसे निकलता है पता नहीं लगता है। या कभी हम मूवी देखते हैं, तो कैसे वो 2 से ढाई घंटे या डेढ़ घंटे निकल जाते हैं, अगर वो मूवी बहुत अच्छी होती है तो। जिनको मेरा दिल से मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ तो। तो जब मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो वो मुझे बहुत हद तक उस समय के चक्र से अलग कर देती है और मुझे लगता है कि समय कहाँ चला गया, उड़ गया, मेरे समझ में नहीं आता है। और जैसे ही समय खत्म होता है, ढाई घंटे, 2 घंटे, तो एकदम से लगता है अरे ये तो 5 मिनट में ही बहुत जल्दी खत्म होगी। और यहाँ जब कोई एक ऐसी जर्नी होती है, जो जर्नी बहुत बोरिंग है मेरे लिए, मैं उसको एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ या अकेला हूँ उस पूरी जर्नी में,
तो ऐसे में, और आज के तौर पे देखूँ तो मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं है, तो ऐसे में वो जर्नी कैसी लगेगी? आपको लगेगा कि वो जर्नी ख़त्म हो ही नहीं रही। जब मैं एन्जॉय करता हूँ, तो वो उड़ जाता है, और जब मैं एन्जॉय नहीं करता हूँ, तो वो ठहर जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। हर 5 में सेकंड में, 10 सेकंड में भी हम लोग घड़ी देखते हैं और देखते हैं कि अरे! समय तो बदली हुआ ही नहीं है। और समय को जब हम देखते हैं कि समय के साथ चलना और समय के साथ अपने आप को बहते देखना, रहना, ये बहुत ज़रूरी है, और समय बदलाव का कारक है। समय हर पल बदलता है, और हमको एक और इसके साथ में लेसन देता है कि अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो आप हर पल बदलना सीखिए। आप हर पल आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत हमेशा रहेगी, और इन बदलावों की शुरुआत आपके विचार के साथ में होती है, और इन विचारों के बाद में ही आप अपने अंदर बाकी के बदलाव ला सकते हैं, और आगे समय के साथ में आप चल सकते हैं। और अगर आप समय के साथ नहीं चलते हैं, तो आप पीछे रह जाएँगे, और कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा आप भुगतते हैं। कई बार बहुत सारे काम एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और हमें लगता है कि ये समय कम है और काम बहुत ज़्यादा हैं, और ये आगे नहीं हो पाएँगे। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं आपके साथ में आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा टिप्स, जिनसे आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बदलाव की तरफ देखें और आगे बढ़ें। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहला चीज़ तो ये बिल्कुल यकीनन तौर पे है कि आप अपने आप को बदलाव लाना चाहते हैं, और आप नए तरीके से खुद को समझते हुए इस लाइफ को देखना चाहते हैं, इस समय को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला जो टिप है, आप खुद को समझिए कि आपके दिल में, दिमाग में समय को लेकर क्या मान्यता है, क्या बिलीफ है, कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, और या समय का मतलब सिर्फ काम करना है, समय का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी देखना है, या समय का मतलब सिर्फ एन्जॉयमेंट देखना है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। क्योंकि मशीन को जब आप चलाते हैं और जब आप बंद करते हैं, उस दौरान वो उसमें प्रोडक्टिविटी आपको देती है। तो कुछ दिन पहले मैं एक मिक्सर ग्राइंडर लेके गया था एक मैकेनिक के पास ठीक करवाने के लिए, तो उसके नीचे एक नॉब थी। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये नॉब किस लिए है। तो मुझे जब वो ठीक कर रहा था मैकेनिक, तो मैंने उससे बात करी, मैं कहा भैया ये आपने नीचे ये नॉब दी है, ये किस? तो उसने मुझे बताया कि ये सर, ये इसलिए है कि जब आप लगातार इस मिक्सी को चलाएँगे, तो ये मिक्सी गर्म होके जल ना जाए, ये अपने आप ऑटो कट कर देता है, अपने आप बंद हो जाती है, और उसके बाद में फिर आप उसको चलाना शुरू करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये अपने आप चलती है, या नहीं चलती तो आप इसको 2-3 बार नीचे से इसको बटन दबाएँगे तो वो चालू हो जाती है। तो ये ऑटो कट की तरह काम करता है। तो आप ये देखिए कि लगातार आप अगर प्रोडक्टिविटी को भी चाहते हैं, तो वो मिक्सी भी खराब हो सकती है, और वो भी बंद हो सकती है। तो ऐसे में हमारे को ये भी देखना है कि हम समय का मतलब ये नहीं कि समय के लिए हम पूरे 24 घंटे हमको काम ही देखना है या प्रोडक्टिविटी ही देखनी है। हमें इन 24 घंटों को इस तरह से तैयार करना है, इस तरह से विभाजित करना है। पहला कि मैं ये देखूँ, मेरे को प्रोडक्टिविटी चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी के लिए मैं कितना समय दूँ, और क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी मेरे को मेरे शरीर के काम करने पे मिलेगी, तो मेरे शरीर को भी उतना तंदुरुस्त होना पड़ेगा उसको करने के लिए। तो उसके लिए भी मैं कितना समय दे रहा हूँ। तो मेरे शरीर को आराम भी चाहिए, इसको कसरत भी चाहिए, आगे और अच्छे ढंग से स्ट्रॉन्ग होके काम करने के लिए इसको मेंटल एक्सरसाइज भी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी चाहिए, और उसके बाद मैं इसका पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जब कोई एक लकड़हारा किसी भी जंगल में जाता है, पुराने समय में जब वो जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, तो
वो हमेशा सुबह जाने से पहले उस कुल्हाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से उसकी धार तैयार करता है। तो वो धार क्यों तैयार करता है? वो धार इसलिए तैयार करता है कि वो समय जो धार बनाने में लगा रहा है, वो उतना समय नहीं लग रहा है जितना समय अगर वो बिना धार की कुल्हाड़ी से जंगल में जाकर लकड़ियां काटेगा। तो ऐसे में जो समय उसने उस धार को बनाने में लगाया है, उससे उसके काम के अंदर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप ये समझिए कि जो समय उसने उस धार बनाने में लगाया, क्या मैं अपना समय भी उस अपने शरीर को धार में लाने में लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? तो पहला जो काम है वो ये है, इस चीज़ को समझना है कि मैं मशीन नहीं हूँ और मुझे पूरे इस समय का सदुपयोग करने के लिए मुझे खुद को तराशना पड़ेगा। खुद के शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से तराशते हुए एक पूरे 24 घंटे को अलग-अलग हिस्सों में बाँटना पड़ेगा। मुझे क्या कितने बजे सोना है, कितने घंटे सोना है, मुझे उसको देखना है। मुझे कितने समय तक मुझे मेंटल एक्सरसाइज़ करनी है, पूजा करनी है, मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है, मुझे मेबी एंटरटेनमेंट करना है, बच्चों के साथ खेलना है, कुछ भी अपने आप को मेंटली फ्रेश रखने के लिए क्या करना है, वो भी देखना है। मुझे शारीरिक रूप से कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके लिए मेरे पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्सरसाइज़ेज़ है, कसरत है और दूसरा मेरा डाइट है, खाना है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पूरा दिन काम करूँगा और खाऊँगा नहीं और सिर्फ़ लिक्विड पे रहूँगा तो ऐसा नहीं चलेगा। आप धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर की क्षमता कम होती जाएगी। उसमें मुझे खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उतना ही रोल प्ले मेरा एक्सरसाइज़ करता है। तो पहला टिप जो है वो यही है कि आप इस 24 घंटे को पूरे तौर पे अलग-अलग इम्पोर्टेंस के हिसाब से चीज़ों को बाँटिए। सिर्फ़ उसको काम के लिए ना बाँटें। उसके अंदर में काम के साथ में जो काम लेना चाहते हैं, उन प्रोडक्टिव आवर्स को अलग निकालिए कि मुझे 5 घंटे काम करना है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। आप उसको अलग निकालिए। उसके बाद में जो बचता है समय, उसको आप सोने के लिए, उसको आप एंटरटेनमेंट के लिए और उसको आप अपनी कसरत के लिए, फिज़िकल कसरत के लिए, उसको आप एक हेल्दी खाना खाने के लिए, उसके लिए भी आप निकालिए। तो इस पूरे 24 घंटे को पहला काम ये है कि आप अलग-अलग हिस्सों में बाँटिए और एक बार आप जिस जगह चले जाएँ, उससे आप वापस दूसरे के बारे में ना सोचें। यहाँ जैसे अगर मैं बेड पे चला गया हूँ, तो मेरे को ये देखना है कि रिलैक्सेशन करके अब मैं सो जाऊँ। और मैंने आज क्या-क्या अच्छा काम किया है, मैं उसको भी देख सकता हूँ। तो दोस्तों, इस पहली चीज़ के बाद हम दूसरा स्टेप पे आते हैं, टिप पे आते हैं कि होता क्या है कि हम लोग काम की प्रोडक्टिविटी काम करने से ज़्यादा हम काम के बारे में सोचते हैं और जब हम ये सोचते हैं तो होता क्या है कि हम एक लूप में फँस जाते हैं। हम एक ही काम को 10 बार, एक ही 50 बार एक ही लूप में सोचते रहते हैं और मेंटली भी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। और जब हम मेंटली एग्ज़ॉस्ट होते हैं, तो आप ये मानिए कि उसका पूरा असर आपके पूरे शरीर पे पड़ता है, आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है। हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज़ हमको उतना नहीं सिखाती जितना कि हमारी मेंटल एक्सरसाइज़ सिखाती है। तो सेकंड टिप आपके लिए यहाँ पर ये है कि जब भी आप कोई भी प्लानिंग करें काम की, उसको आप पेपर पेन के ऊपर उतारें। आप उसे लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हैं, तब तक दिमाग को ये लगता है कि आप अभी भी पूरे तरीके से श्योर नहीं हैं कि इस काम को इसी तरीके से अंजाम देना है या आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई। तो ऐसे में आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग आती है, उस प्लानिंग को आप पेपर पे उतारिए। जैसे आप पेपर पे उतारते हैं, दिमाग को लगता है अब ये काम प्लानिंग का खत्म हो गया है। अगर आप उसको पेपर पे नहीं उतारते हैं, तो क्योंकि दिमाग के अंदर वो चलता रहता है और हम उसको बदली कर सकते हैं, करते रहते हैं और उसमें कोई भी इनपुट नया आता है, कोई भी हम लोग एक ऑप्शन और नहीं देते हैं, कोई भी एक और उपाय, उदाहरण या कोई एक एक्सक्यूज़ आ जाता है, तो पूरी की पूरी प्लानिंग हम लोग दोबारा से शुरू करने लग जाते हैं। तो जब हम इसको पेपर पे उतार देते हैं, तो आप मानिए यकीनन तौर पे कि वो
इतना प्रभावी तौर पे काम करता है कि बड़े से बड़े लोग ये काम इस चीज़ के करते थे कि रात को सोने से पहले आज पूरा दिन में क्या किया है उसको उतार देते थे, जिससे कि आदमी के दिल में सैटिस्फैक्शन सी मिलती कि आज मैंने ये अच्छे काम या ये मैंने काम कर लिए हैं। और दूसरा वो काम कर लिख लेते थे कि हाँ, मुझे ये प्लानिंग जो है कल की करनी है या ये काम को मुझे ऐसे करना है, तो उसको वो प्लानिंग करके छोड़ देते थे और सो जाते थे। तो जैसे हम ये काम करते हैं तो फिर दिमाग के साथ हमारे पास में कोई भी काम नहीं रहता था दिमाग के तौर पे कि वो किसी चीज़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा सोचे। और सोने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोएं और बेड पे जाएँ कि क्या-क्या अच्छा आज आपने किया है। और आप ये देखेंगे कि जैसे आप बोलेंगे कि मैंने अच्छे काम कर दिए हैं आज के और ये इन चीज़ों को आप सोचेंगे और लिख के अगर आए हैं तो और भी अच्छा है, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे सेकंड चीज़ क्या है कि जो भी दिमाग में है आपके उसको आप पेपर पे उतारिए और सोने से पहले हमेशा कोशिश करिए कि जो भी प्लानिंग है पहले वो लिखिए और उसके बाद में जो-जो आज आपने काम कर लिए उनको भी आप लिखिए और उनको आप टिक मार्क करते रहिए। और अगले दिन के लिए जैसे जो मैंने काम लिखे हैं उनको भी आप जैसे-जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको आप टिक मार्क करते रहिए। जिससे कि दिमाग को ये पूर्ण तौर पे मैसेज चले जाए कि हाँ, ये मैंने जो काम लिखे थे ये मैंने काम कर लिए हैं। और प्लानिंग को हमेशा पेपर पे ही उतारिए, इसको दिमाग में नहीं रहने दें। तीसरी चीज़, तीसरा टिप है कि आप अपने आप को देखें कि क्या चाहिए आपको। आप उस चीज़ में क्लियर हो जाइए। क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिनको हम कहते हैं कि हाँ, मुझे ये चाहिए। लेकिन मेरे रिसोर्सेज़, मेरी लाइफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ होनी चाहिए, वो कई बार अलग होती है। तो इसलिए मुझे पहले प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करनी है कि यहाँ पर आज या इस समय में मैं क्या कर्म कर सकता हूँ। और ये प्रायोरिटी जैसे सेट हो जाती हैं, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। अगर मैं प्रायोरिटीज़ ये सेट करता हूँ कि मुझे पहले अपने ऑफ़िस के काम को या मुझे पहले अपने प्रोफ़ेशनल काम को ध्यान देना है और उस पे मुझे ये काम को करना है और उसको मैंने लिखा भी हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगे। और अगर मेरी प्रायोरिटी सेट नहीं है कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मैं हमेशा कन्फ्यूज़ रहूँगा और मैं हर जगह पे कूदना शुरू करूँगा। मैं कभी एक काम को उठाऊँगा, कभी दूसरे को उठाऊँगा, कभी तीसरे को उठाऊँगा और सारे काम देखोगे तो सारे काम आधे-अधूरे ही रहेंगे। तो ऐसे में मुझे इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेरे पास में अगर प्रायोरिटीज़ सेट हैं और मैं उनको लिख लेता हूँ और उन प्रायोरिटीज़ के साथ में मैं ये भी लिखता हूँ कि इसके लिए मुझे कितना समय देना है, इसके लिए मुझे कितना समय देना और इसके लिए मुझे कितना समय लगेगा। और इसको मैं बहुत प्रैक्टिकल होके लिखूँ कि कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं उस समय के प्रेशर में भी ना आऊँ कि ऐसा ना हो कि समय के साथ में प्रेशर में उसको जल्दी करने के चक्कर में मैं और ज़्यादा समय उसमें खपा दूँ। तो वो भी मुझे ज़रूरी है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि हम वो काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं, जो हमारे दिल को भाते हैं या इमोशंस जिसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो जब हम इमोशन के साथ में अटैच्ड होते हैं, तो आप ये देखेंगे, आप ये समझेंगे कि वो काम हम बहुत ज़्यादा दिल से करना चाहते हैं, हर बार करना चाहते हैं और उसमें हमको कभी बोरियत महसूस नहीं होती है। तो यहाँ इसको यूँ समझो कि अगर ऑफ़िस का मेरा माहौल अच्छा है, अगर मेरे ऑफ़िस के कोलीग्स अच्छे हैं, अगर मेरे बॉस या कंपनी के बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऑफ़िस में जाना और ऑफ़िस में 8-10 घंटे बिताना मुझे भारी कभी नहीं लगता। मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि मुझे कल जाना है। अगर बच्चों को उनके स्कूल में उनके दोस्त अच्छे नहीं मिले हैं, उनके टीचर अच्छे नहीं मिले हैं या माहौल ओवरऑल स्कूल का अच्छा नहीं है, तो उनका भी दिल स्कूल जाने को नहीं करता है। जब वो सोचते हैं कि मैं आज मुझे स्कूल जाना है, सिर्फ़ पढ़ाई के लिए नहीं जाना है, मुझे वहाँ पे मुझे दोस्त भी मिलेंगे, मुझे वहाँ खेलने के लिए भी मिलेगा, मुझे और मेरे जो इंटरेस्ट के काम है, वो भी मुझे वहाँ पे करने को मिलेंगे। तो बच्चा कभी भी स्कूल ना जाने की ज़िद नहीं करता है। वो हमेशा तैयार होता है कि मुझे स्कूल जाना है। तो अगर
आप ये ऑफ़िस और स्कूल के एग्ज़ाम्पल को समझ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को भी समझते हैं, तो हम ये समझे कि मुझे ये भी देखना है कि मैं कैसे अपने इमोशंस को उन सब कामों के साथ जोड़ूँ, जो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं या जिनको करने में मुझे ज़ोर आता है, या एक्सरसाइज़ करने में कुछ लोगों को बहुत ज़ोर आता है, या जिनको लगता है कि कौन सुबह उठेगा। क्योंकि वहाँ सुबह उठने के लिए क्या होता है, आपका दिल आपके दिमाग पे हावी होता है। आपका इमोशंस, आपकी नींद उस समय इतनी ज़्यादा आपको लगती है, शारीरिक तौर पे आपको लगता है कि नहीं यार, ये एन्जॉयमेंट बॉडी का है, इसको पूरा आराम देना चाहिए। दिमाग चाहे 10 बार कहता है नहीं, आपको उठ के आपको जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, घूमना चाहिए, फ्रेश एयर है, लेकिन बॉडी उस समय आपका साथ नहीं देती, फीलिंग्स आपका साथ नहीं देती हैं और आप फिर सो जाते हैं। तो ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने देखे हैं। तो जहाँ हमारा इमोशंस, हमारा दिल हमारे साथ होता है, वहाँ पे वो काम बखूबी हो जाते हैं। तो अब हमें इसको ये देखना है कि कैसे मैं अपने काम के साथ अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को, अपने दिल को भी जोड़ूँ अपने दिमाग के साथ। जब ये दिल और दिमाग, शरीर या दिमाग दोनों में तालमेल नहीं होता, दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट होता है और हमेशा ही मेरे काम पेंडिंग होना शुरू होते हैं। तो आज के दौर में भी जब हम बात करते हैं, कई ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि कई कामों को हम पोस्टपोन करते थे जब हम पूरी तरह से एक्टिव थे और पूरी तरह जॉब में जाते थे। तो ऐसे में तब जब हम जॉब में जाते थे और तब एक्सक्यूज़ होता था कि हमारे पास में समय नहीं है। हम क्या करें? हम ये कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में समय इतना नहीं है कि ये सब चीज़ें कर सकें। तो जब हम बाकी काम करते थे और समय को हम ये मानते थे कि हमारे पास में कम है, तो आज इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में भी हमारे पास पूरा समय है। तब भी हम ये कहते हैं कि नहीं, अभी भी हमारे पास में समय नहीं है कि हम उसको उस काम को कर सकें। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें अभी भी बहुत टेंशन है, बहुत सोच है, बहुत चीज़ों का हमको देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, न्यूज़ देखनी होती हैं, वीडियोज़ देखने होते हैं, सब कुछ करना होता है। अभी भी हमारे पास उन चीज़ों के लिए समय नहीं है। तो वो समय नहीं है का कोई अर्थ नहीं है। समय उस काम के लिए नहीं है। उस काम को मैं समय नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग, मेरे दिल उसके साथ में उस काम के साथ नहीं जुड़ा, वो मैं ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ और मेरा शरीर उस ज़बरदस्ती को अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे में मुझे इस चीज़ को समझना है कि वो जो काम ऐसे हैं, जिन कामों से मुझे दिक्कत आती है, तो उनको मुझे 2 चीज़ें, या तो मैं उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाऊँ, या एक किताब थी जो बहुत, उसका टाइटल ही बिल्कुल अलग सा है कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट। तो उस किताब के अंदर में मेरे को बहुत नया एस्पेक्ट मिला था इस ये काम को लेके कि जो काम आपको अच्छा नहीं लगता, आप पहले उसको ख़त्म कर दीजिए। पहले उस चीज़ के ऊपर में ध्यान दें जो टफ़ लगता है, जो आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसको पहले आप पकड़िए दिन के उसमें। क्योंकि बाकी काम तो आपके दिल के साथ जुड़े हैं, वो तो अपने आप ही होते जाएँगे। लेकिन जो काम आपके दिल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उसको आप पहले पकड़िए। और उस किताब में बखूबी इस चीज़ के ऊपर लिखा है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो मेरे समझ में उससे जो आया, उसमें ये है कि जो काम आपके दिल के साथ नहीं है, इमोशन के साथ नहीं है, फीलिंग के साथ नहीं है, और आप उसको हमेशा पोस्टपोन कर रहे थे, दिन की शुरुआत होते ही आप बोले कि पहले मुझे इसको कंप्लीट करना है। 5वां जिस पे मैं बात करूँगा, वो आपको ये देखते हुए कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको मैं डेलीगेट कर सकूँ, जिसे मैं दूसरों को दे सकूँ। तो वो काम मुझे देखने ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं पहला इस चीज़ को मानूँ कि मैं सारे काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी हेल्प के लिए किसी को कहना, इस चीज़ में बुरा महसूस नहीं करने की ज़रूरत है। कई ऐसे काम होंगे जो जिसके लिए मैं दूसरों से हेल्प ले सकता हूँ, अपने परिवार के लोगों से भी ले सकता हूँ, अपने ऑफ़िस के लोगों से भी, ऑफ़िस के काम हैं तो प्रोफ़ेशनल काम है, तो या घर के अंदर में मैं डोमेस्टिक हेल्प को लेते हुए, इन केस मैं फ़ीमेल हूँ और मैं साथ में ऑफ़िस का काम भी करूँ, तो वहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर में मुझे आस-पास में अपने जो भी लोग हैं, उनसे मदद लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।
ये देखना चाहिए कि मैं कौन से काम ऐसे हैं जो मैं खुद ही कर सकता हूँ और कौन से काम ऐसे हैं जो मैं उनको दे सकता हूँ और उनसे करवा सकता हूँ। तो ऐसे में जब वो पूरा ओवरऑल कंप्लीट काम हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और जिन लोगों ने मुझे मदद करी है उनका मैं धन्यवाद भी कर सकता हूँ और कल को मेरे इंटरेस्ट के अगर कोई काम है और वो मुझे उनको मैं कम्युनिकेट करता हूँ, इस तरह का कोई भी काम हो तो आप मुझे बताइएगा। तो वो मैं उनसे भी ले सकता हूँ अगर मैं किसी से ऑब्लिगेशन ले रहा हूँ तो। तो ऐसे में मेरा जुड़ाव समाज के साथ में, आस-पास के लोगों के साथ में वो भी बना रहेगा और मैं गिव एंड टेक हेल्प के तौर पे वो भी ले सकता हूँ और वो भी मेरे लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है? इससे जो नेक्स्ट 6th पॉइंट है, तो 6 पॉइंट को ये समझिए कि मैं जो लेज़र टाइम भी यूज़ कर रहा हूँ, उसको मुझे स्ट्रॉन्गली शेड्यूल करने की ज़रूरत है। क्योंकि एन्जॉयमेंट का टाइम ऐसा होता है कि जिसके अंदर मैं समय खो देता हूँ। तो समय जब मैं खो देता हूँ, तो उसके अंदर में मुझे समय का आभास ही नहीं होता कि कब हो। उसके लिए मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत है। और ऐसे केस के अंदर में मैं ये हर चीज़ को जब मैं अलग-अलग चीज़ें मैंने लिख ली हैं कि मुझे ये करनी है, तो मैं हर एक के लिए एक अलर्ट अलार्म, एक कॉशन अलार्म और एक उसके साथ एंडिंग वाला अलार्म भी लगा के रखूँ। जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि मेरे पास में अब कितना समय बाकी रह गया है इसको करने के लिए और मुझे कहाँ मुझे अब कॉशन होके इसको जल्दी वाइंड अप करने की ज़रूरत है और मुझे अब आगे जाना है। अपने साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूँ, जब मैं एन्जॉयमेंट वाली चीज़ों में होता हूँ। क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ हूँ, जब मैं टीवी देख रहा हूँ, जब मैं कुछ अपने इंटरेस्ट का सीरियल देख रहा हूँ या मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ या मैं किसी सोशल मीडिया के साथ में कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ पर समय मेरे को ऐसा अपने भाव में ले जाता है कि मुझे समय की गति का बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। तो ऐसे समय में मेरे लिए वो अलार्म बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे कि मुझे अब याद दिलाएँगे कि मेरे पास में इसके बाद में काम करने के लिए ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है? तो शेड्यूलिंग के साथ में टाइम अलॉटमेंट और टाइम अलॉटमेंट के बाद में अलार्म का होना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट है कि आप कोशिश करिए कि एक बारी में एक ही काम करिए। आप ये मानेंगे, आप ये देखेंगे कि दिमाग हमारा, जिसको हम मल्टीपल टास्किंग कहते हैं, वो मल्टीपल टास्किंग नहीं होता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि मैं अलग-अलग कामों को एक साथ अपने सामने लेके बैठ जाता हूँ करने के लिए। कुछ मैं यहाँ करता हूँ, कुछ यहाँ करता हूँ, कुछ यहाँ करता हूँ, कुछ यहाँ करता हूँ। पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ किसी को भी। तो इस चीज़ से भी बचें। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि मेरे अंदर स्किल्स हैं, मैं अलग-अलग बहुत सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन एक ही बारी में हमारा दिमाग एक ही बारी में एक ही चीज़ के ऊपर काम कर सकता है। तो अभी अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अभी आप या तो मेरी बात को सुन रहे होंगे या जो भी आपने साथ में पैरेलल काम करने के लिए रखा होगा, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। जब वहाँ जाएगा तो यहाँ का मिस होगा और जब आप मेरे साथ होंगे तो वहाँ का मिस हो जाएगा। तो अभी अगर आप एक काम पे ध्यान देंगे या एक ही काम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करके आगे जाएँगे। तो आप ये मानिए कि हम मल्टीटास्किंग नहीं, हम मल्टी स्किल्ड हो सकते हैं और एक समय में, एक टाइम में हम लोग एक ही काम को करने में सक्षम है। ये हमारा दिमाग हमारे को वही काम एक ही काम जिसमें हमारा हाथ में है उस पे हम लोग करते हैं। तो ऐसे में 10 काम साथ में ना लेके बैठें। एक ही काम को जो आपने अभी सोचा है उसको ही रखें सामने और उसको कंप्लीट करने की पहले सोचें। और दूसरी चीज़, जैसे ही आप वो काम को उठाते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होंगी उस काम में, आप सबको पहले इकट्ठा करके अपने आस-पास में लेकर आ जाएँ। क्योंकि होता है कि कई बार हम लोग कोई काम शुरू करते हैं और उसके बाद लगता है कि अरे! ये चीज़ भी इसमें ज़रूरत थी और फिर हम उस चीज़ को ढूँढने के लिए चले जाते हैं और जब उसको ढूँढने के लिए चले जाते हैं, तो फिर वापस जब तक आते हैं तब तक हमारे पास में या तो समय ख़त्म हो चुका होता है या फिर उस दौरान हमें कोई और मिल जाता है या कोई और चीज़ काम दिख जाता है तो हम उस काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ें उस काम के लिए ज़रूरी हैं, उस सारी चीज़ों को इकट्ठा करके टेबल पे या आपके वर्क स्टेशन पे या आपकी जगह पे आपके सामने हों, आपके रीच में हों, जिससे कि आप इमीडिएटली सारी चीज़ों को उस
यूज़ करते हुए उस काम को कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों, इन 7 पावरफुल टिप्स के साथ में आप अपने समय का प्रबंधन अच्छे ढंग से कर पाएँगे, कर लेंगे, और जिसमें कि सिर्फ़ काम के लिए ही जगह नहीं है, आपके खुद के एन्जॉयमेंट के लिए भी जगह है, जिसमें आपके दिल के लिए भी जगह है, आपके फीलिंग के लिए भी जगह है, आपकी कसरत के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ़ काम का प्रबंधन नहीं करना है, हमें इन सब चीज़ों का प्रबंधन करना है। जब आप इन सब चीज़ों का प्रबंधन करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप पूरी लाइफ़ का प्रबंधन कर रहे हैं। आपकी पूरी लाइफ़ में जो-जो चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों का प्रबंधन कर रहे हैं, उन सबको मैनेज कर रहे हैं। तो इस ढंग से समय के मैनेजमेंट से आपकी पूरी लाइफ़ का मैनेजमेंट भी आपका साथ में हो जाएगा। जिससे आप एक समय में अपने सारे काम करते हुए भी इस समय को एन्जॉय कर, इस सोच के साथ में मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगा, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इन सातों पॉइंट्स के ऊपर जो भी आपके विचार हैं, आप रखते हैं हुए आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप लिखिए। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि ये आपको के लिए नहीं है, या ये चीज़, ये पॉइंट काम का नहीं है, तो भी आप लिख सकते हैं, और मैं देखूँगा और मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मेरे भी एक्सपीरियंस में, मेरे भी नॉलेज में कुछ इज़ाफ़ा और हो जाए। तो विद दिस थॉट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सेफ, टू बी एट होम, एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू। धन्यवाद।